यह 18वां दिन है, महाभारत युद्ध का अंतिम दिन। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपनी मां गांधारी से मिलता है। गांधारी कहती है, मेरे प्रिय दुर्योधन, कृपया स्नान करें और मेरे सामने प्राकृतिक अवस्था में आकर खड़े हो जाएं, ताकि मैं अपनी तपस्या, पवित्रता और अपने पति के प्रति निष्ठा और निष्ठा की सारी संचित शक्ति को आपके शरीर के लिए एक अटूट हीरे जैसे अभेद्य कवच के रूप में केंद्रित कर सकूं। दुर्योधन अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है। जब दुर्योधन स्नान करके अपनी मां से मिलने के लिए वापस आ रहा होता है तो कृष्ण यह देख लेते हैं। वह तुरंत खुद को दुर्योधन की बहन दुश्शाला में बदल लेता है और कहता है, ओह, कितनी शर्म की बात है, राजा नंगा घूम रहा है। क्या तुम्हें इस तरह घूमने में शर्म नहीं आती? कितना घृणित। दुर्योधन कहता है, दुश्शला, मां चाहती थी कि मैं इसी रूप में आऊं, इसीलिए मैं ऐसा हूं। दुश्शाला ने जवाब दिया, अगर मां ऐसा कहती है तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक जवान आदमी हो और तुम्हें ऐसी हालत में अपनी मां के सामने नहीं जाना चाहिए। जब आप उसके सामने खड़े हों तो कम से कम अपने कमर से जांघों तक के हिस्से को कुछ पत्तों से ढक लें। इतना कहकर दुशाला वहां से चली जाती है। दुर्योधन कुछ देर सोचता है और फिर अपनी कमर से लेकर जांघों तक के हिस्से को कुछ पत्तों से ढक लेता है और अपनी मां के सामने आ जाता है। दुर्योधन कहता है, मां, मैं अब आपके सामने यहां हूं। गांधारी अपनी आंखों से पट्टी खोलती है और उसकी तपस्या और पवित्रता की शक्ति मिलकर दुर्योधन के पूरे शरीर में किरणों की तरह प्रवेश करती है और उसे हीरे जैसा अभेद्य कवच प्रदान करती है। जब गांधारी को पता चलता है कि दुर्योधन ने खुद को कमर से जांघों तक ढक लिया है तो वह उसे डांटती है, हे पुत्र, तुम बेवकूफ, क्या कर डाले? तुमने अपने आप को कमर से जांघों तक क्यों ढका हुआ था? मैंने आपसे प्राकृतिक अवस्था में आने के लिए कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? दुर्योधन कहता है, मां, मैं तो प्राकृतिक अवस्था में ही आ रहा था, लेकिन दुश्शला ने मुझे रोक लिया और सुझाव दिया कि मुझे पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं जाना चाहिए और कमर से जांघों तक खुद को ढककर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक जवान आदमी हूं, मैं आपके सामने बिल्कुल नंगा कैसे आ सकता हूं? गांधारी ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, मैं तुम्हारी मां हूं, तुझे अपनी मां के सामने नंगा आने में क्या शर्म? इतना कहकर गांधारी जल्दी से फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। तभी दुशाला आ जाती है। दुर्योधन उसे वहां देखकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है, तुमने ही तो मुझे खुद को ढकने के लिए कहा था। दुश्शाला हैरान रह गई, मैंने तुमसे कब पूछा? मैं तो बस यही मां के साथ हूं और बाहर बिल्कुल नहीं गई। दुर्योधन समझ गया कि यह सब कृष्ण का षड्यंत्र और नाटक था और उसने उसे श्राप दे दिया। दुर्योधन कहता है, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं भीम के साथ द्वंद्व युद्ध में शामिल होऊंगा और द्वंद्व युद्ध के नियम किसी को भी कमर से नीचे मारने से रोकते हैं, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं अब आपसे विदा लूंगा। इतना कहकर दुर्योधन 18वें दिन के युद्ध के लिए निकल जाता है। इस बीच युद्ध के अंतिम दिन सहदेव ने शकुनी के पुत्र उलुंगा और शकुनी को भी मार डाला। दुर्योधन का दुख बेकाबू है और वह शकुनी की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी ओर दौड़ता है। दुर्योधन कहता है, हे मामा, मैंने अपने जीवन के अधिकतम दिन तुम्हारे साथ बिताए हैं, अब आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जा रहे हैं। मरने से पहले भी शकुनी दुर्योधन को युद्ध जीतने की एक गुप्त रणनीति बताता है। शकुनी कहता है, दुर्योधन, दुर्वासा ऋषि ने तुम्हें संजीवनी मंत्र सिखाया था जो व्यक्ति को अमर बना सकता है। तुरंत जाओ और मंत्र का जाप करो ताकि तुम मृत्यु के चंगुल से सुरक्षित रह सको। इतना कहकर शकुनी अंतिम सांस लेता है। दुर्योधन तुरंत एक नदी के पास जाता है और पानी में डूब जाता है और संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। एक निशानेबाज ने दुर्योधन को देखा और पांडवों को सूचित किया। सभी पांडव उस स्थान पर आते हैं जहां दुर्योधन पानी के अंदर छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, दुर्योधन अब यहां है, उसे तीखे अपशब्दों से उत्तेजित करो ताकि वह पानी से बाहर आ जाए। तुरंत भीम ने दुर्योधन को डांटना शुरू कर दिया, हे नपुंसक दुर्योधन, तुम अपनी मृत्यु के डर से पानी में क्यों छुपे हो? पानी से बाहर आओ और मुझसे लड़ो कायर। युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन, तुम हम पांचों में से चुन सकते हो जिनके खिलाफ तुम लड़ना चाहते हो और तुम लड़ने के लिए अपनी पसंद का हथियार भी चुन सकते हो। हम सब आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को टोकते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुम क्या कह रहे हो? स्वयं के लिए मुसीबत को आमंत्रित करने में आप स्वयं से मेल खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि दुर्योधन नकुल,
सहदेव या आपसे युद्ध करे, और वह भी गदा से, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि गदा युद्ध में नकुल, सहदेव या आप दुर्योधन से जीत सकते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, कृष्ण, यदि मैं जीतने में असमर्थ रहा तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने जो कहा वह युद्ध नियमों के अनुरूप है। हमें हमेशा प्रतिद्वंद्वी को उस व्यक्ति को चुनने का अवसर देना चाहिए जिसके साथ वह लड़ेगा, और वह हथियार भी चुनेगा जिसके साथ वह लड़ेगा। मैं तो बस युद्ध के नियमों का पालन कर रहा हूं। कृष्ण आह भरते हुए कहते हैं, यह तुम्हारा भाग्य है। जो भाग्य में है उसे कौन रोक सकता है? दुर्योधन कहता है, मैं भीम से ही युद्ध करूंगा। भीम और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध होता है। कृष्ण भीम को अपनी जांघों पर थपथपाकर दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करने का संकेत देते हैं। भीम को इसका संकेत मिल जाता है और वह दुर्योधन की जांघों पर जोरदार प्रहार करता है। भीम ने दुर्योधन की जांघों पर वार किए और दुर्योधन धराशायी हो गया। वह असहनीय पीड़ा से छटपटाता है। भीम के कृत्य से क्रोधित होकर बलराम, जो भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध देखने के लिए वहां आए थे, कहते हैं, भीम, तुमने जो किया है वह अनुचित और अन्याय है। आपको दुर्योधन को कमर से नीचे नहीं मारना चाहिए था। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा और अब तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर बलराम भीम को मारने के लिए अपना हथियार उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं, भाई बलराम, ऐसा नहीं है। ऋषि मैत्रेयी ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु उसकी जांघें फटने से होगी। इसके अलावा भीम ने द्रौपदी के चीरहरण के दौरान प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन से बदला लेगा और उसकी जांघें अलग करके उसे मार डालेगा। तो भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करके केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर बलराम शांत हो जाते हैं, लेकिन भीम को शाप देते हुए कहते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि दुर्योधन और उसके सभी रिश्तेदार स्वर्ग प्राप्त करेंगे। इतना कहकर बलराम वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन दर्द से कराहता हुआ देखकर पांडव भी वहां से चले जाते हैं।